प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, हम भला करते हैं तो सुनिश्चित हमारा भी भला होता है। स्वार्थी वृत्ति जब तक समाप्त नहीं होती है, ऐसे विचार भी हमारे मन में नहीं आते। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आज अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों प्रातःकाल भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। एक गरीब ब्राह्मण सामने से आता हुआ दिखाई दिया। याचक था। उसकी गरीबी और उसकी दुर्दशा देखकर अर्जुन को दया भाव आ गया। दक्षिणा के तौर पर अर्जुन ने अपनी कमर में लटकी हुई 100 स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकाली और दान में उसे दे दी। जैसे ही 100 स्वर्ण मुद्राएं इस ब्राह्मण को मिली, ब्राह्मण के विचारों के अंदर परिवर्तन आने लगा। पैसा सब कुछ बदल देता है, विचारों को भी। अब ब्राह्मण देवता मन ही मन कल्पना करने लगे कि इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं मुझे प्राप्त हुई है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में एक स्वर्ण मुद्रा भी नहीं देखी थी। अब एक साथ 100 स्वर्ण मुद्राएं, मैं सुंदर सा बंगला बना लूंगा, मेरे पास रथ आ जाएगा, सेवा करने वाले नौकर चाकर रहेंगे। तरह तरह के सपने संजोने लगे। इतने में जिस रास्ते से वो जा रहे थे, उसी रास्ते से एक लुटेरा, डाकू, उसने जब ब्राह्मण देवता के हाथ में 100 स्वर्ण मुद्राओं की थैली देखी तो फटाक से आया। उसने नकाब पहना हुआ था, सिर्फ आंखें दिख रही थी, और चाकू बाहर निकालकर ब्राह्मण देवता से कहने लगा कि ए ब्राह्मण, वो स्वर्ण मुद्राओं की पोटली मुझे दे दे, वरना चाकू घुसेड़ दूंगा अंदर। अब मरता क्या नहीं करता। ब्राह्मण देवता ने चुपचाप 100 स्वर्ण मुद्राओं की थैली देने में ही अपना हित समझा और दे दी। घर पे आया, ब्राह्मणी से सारी बात बताई, दुखी हो गया कि आज इतना अच्छा दिन था मेरा, 100 स्वर्ण मुद्राएं एक साथ अर्जुन ने मुझे दी थी, पर शायद मेरे नसीब में नहीं थी, चली गई। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, हमारे भाग्य ही ऐसे हैं। दूसरे दिन फिर ब्राह्मण देवता अपना कमंडलू लेकर चल पड़ा। अर्जुन और कृष्ण उसी रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने देखा, अरे ये तो वही ब्राह्मण है। अर्जुन ने नजदीक जाकर पूछा कि भाई, कल तो मैंने तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, फिर भी आज तुम भिक्षाटन करने के लिए निकल पड़े, क्या बात है? तुम्हारा दारिद्र्य 100 स्वर्ण मुद्राओं से भी समाप्त नहीं हुआ? ब्राह्मण देवता ने सारी आप बीती बता दी। तरस आया अर्जुन को। उन्होंने अपने पास एक रत्न था, वो रत्न इतना बेशकीमती था, ब्राह्मण देवता को दे दिया और कहा कि देखो, ये जो रत्न है तुम्हारी 7 पीढ़ियों का दारिद्र्य दूर कर देगा, इतना महंगा है, संभाल के रखना। ब्राह्मण देवता बड़ा खुश हुआ कि आज तो अनंत कृपा कर दी उस परमात्मा ने। अब तो मैं इस रत्न को बढ़िया से बढ़िया जोहरी के पास ले जाऊंगा, और इतना धन आने के बाद में मेरे स्वयं के बॉडीगार्ड रहेंगे, अंगरक्षक रहेंगे,
कोई मुझे लूट नहीं सकता। वारे न्यारे हो जाएंगे मेरे तो। मेरी पत्नी जो हमेशा एक फटी पुरानी साड़ी पहनती है, हर रोज की उसकी नई साड़ी रहेगी। 7 पीढ़ियों तक मेरे पास इतना धन रहेगा, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतनी अखूट लक्ष्मी आज अर्जुन मुझे दे देगा रत्न के रूप में। ख्याली पुलाव बनाया जा रहा था, उस रत्न को लेकर घर पे आया। पत्नी सो चुकी थी। इसने सोचा कि चलो जब ये उठेगी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसे चुपचाप मैं खुशखबरी दूंगा। क्योंकि उस दिन पत्नी इतनी बीमार थी और वीक हो चुकी थी, क्योंकि घर में खाने के भी लाले पड़ते थे और ये प्रातः काल ही निकल जाता था भिक्षाटन के लिए। कोई देता था, कोई नहीं देता था। दवाई के लिए तो पैसा दुभर ही था। तो कृशकाय होकर ये बिल्कुल मूर्छित सी हो चुकी थी। सोचा कि कुछ लेके आएंगे, सीधा तब देखूंगी, जैसे तैसी हिम्मत बटोर के कुछ बना लूंगी। पर इसे पता था कभी 2-2 दिन तक खाने को नहीं मिलता था। इतनी दारिद्र्यता थी इस ब्राह्मण देवता के घर में। ये सो चुकी थी, मूर्छित हो चुकी थी, पर जैसे तैसे अपने को होश दिलाती और काम पे लगती थी। पर आज इतनी ज्यादा वीकनेस होने के कारण से ये उठ भी नहीं पा रही थी। इधर ब्राह्मण देवता के हर्ष का पारावार नहीं था। उसने सोचा जब इसे होश आ जाएगा, ये उठ खड़ी होगी, तब मैं इसे इस रत्न के बारे में बताऊंगा। उसने जो पुराने मटके पड़े थे 2-3, उसमें से एक मटके के अंदर वो रत्न छुपा दिया, क्योंकि डर था कि कोई आ ना जाए, कोई लूट ना ले। किसी को पता चल गया तो ये रत्न भी चला जाएगा। और वो भी सपने संजोने के लिए पत्नी के बाजू में ही आकर सो गया और तरह तरह के संकल्प विकल्प करता हुआ चिंतन करने लगा। और कब उसे भी नींद आ गई पता ही नहीं चला। जैसे ही वो गहरी नींद में पहुंचा, पत्नी की निद्रा टूटी। उसने सोचा अरे बाप रे, ये तो आ चुके हैं और घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। चलो कम से कम पानी लेके आती हूँ। पानी भी नहीं है, पानी ही गर्म करके थोड़ा थोड़ा घुट घुट पी लेंगे चाय की तरह। देखो कैसे नसीब। और ये देवी उठी और उसने वही मटका लिया और जो कि नदी नजदीकी थी, नदी पर पहुंच गई। मटका जैसे ही उसने औंधा किया पानी भरने के लिए, वो जो मणि था निकल गया, नदी में बह गया। जब ये वापस पानी भर के आई तो पानी का घड़ा रखा और चूल्हे में लकड़ियां डालकर जलाने लगी। इतने में आवाज खटपट की सुनकर ये उठा। उसने कहा कि भाग्यवान तुम उठ गई, कैसी है तुम्हारी तबीयत? अरे अब तुम्हारा ये सब मेहनत करना, काम करना सब बंद हो जाएगा। तुम्हारे आगे पीछे सब नौकर रहेंगे, वही काम करेंगे। और देखो तुम चंद दिनों के अंदर किस तरह से रिष्ट पुष्ट हो जाती है। कपड़ों का परिधान भी तुम्हारा अलग अलग रहेगा। ऐसी क्या बात है? आज क्या हुआ? इसने कहा आज मुझे अर्जुन जी ने कल की घटना सुनकर एक रत्न दिया है, और वो रत्न इतना बेशकीमती है कि हमारी 7 पीढ़ियां भी खाएगी ना बैठ के, घुटने वाला नहीं है, इतना बेशकीमती है। अच्छा मैं भी तो देखूं कहाँ है। जैसे ही वो मटके के पास गया तो मटके में तो पानी था। उसने कहा इस मटके में पानी? हाँ मैं अभी नदी में से जाके लाई हूं। हाथ डालकर ढूंढने लगा पानी में, पर रत्न तो नदी में बह गया था। पत्नी ने भी देखा, टटोला, पानी फेंक दिया, पर कहीं पे भी रत्न नहीं मिला। उसने कहा मैंने घड़ा औंधा किया था ना, तभी वो पानी में गिर गया। कुछ नहीं होता स्वामी, हमारा भाग्य ही ऐसा है, हमारे कर्म ही ऐसे हैं। अब ये भी सर पे हाथ रखकर बैठ गया। खैर पेट पापी होता है। वापस दूसरे दिन प्रातःकाल अपना कमंडलू लेकर, जिसमें थोड़ा सा पानी लेके चलता था, मिल गया सीधा खाने का तो ठीक है, नहीं तो पानी पी के ही वापस आना पड़ता था। आज 2 दिन हो गए थे।
इन्होंने कुछ खाया नहीं था, क्योंकि पहले दिन स्वर्ण मुद्राओं के मिलने की वजह से ये कहीं घूम ही नहीं पाया भिक्षाटन के लिए, और सीधा जब लूट गया तो घर पे आ गया अपनी राम कहानी पत्नी को सुनाने के लिए। दूसरे दिन भी रत्न मिल गया तो ये भिक्षाटन नहीं कर पाया। आज इसने सोच लिया कि मेरे को तो आज यदि मैं घर घर नहीं घूमा और कुछ भी खाने को नहीं मिला तो पत्नी शायद मर जाएगी। कमंडलू लेकर निकल पड़ा। इतने में भगवान कृष्ण और अर्जुन आ रहे थे। उन्होंने देखा, अरे ये कमाल का ब्राह्मण है, पहले दिन इसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, ठीक है, उसको लुटेरे ने लूट लिया। दूसरे दिन इसे मैंने इतना महंगा रत्न दिया, फिर भी आज ये भिक्षाटन के लिए निकल गया। भगवान कृष्ण को जब अर्जुन ने उनकी तरफ देखते हुए ये सब कहा कि ये सब क्या माया है, भगवान कृष्ण हंस पड़े। उन्होंने अपने पास जो तांबे के 2 सिक्के थे वो ब्राह्मण देवता को भिक्षा में दे दिए। ब्राह्मण देवता भी सोचने लगा, देखो इनका शिष्य 100 स्वर्ण मुद्राएं, इतना महंगा महंगा रत्न देता है, और ये इनके गुरु 2 तांबे के सिक्के दे दिए, इससे क्या होने वाला है। खैर, पर बोल नहीं सकता था कुछ। ये तेज गति से आगे की तरफ जाने लगा। सोचा कि इन 2 सिक्कों से तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो भिक्षाटन के लिए देरी हो जाएगी। जाने लगा। भगवान कृष्ण और अर्जुन धीरे धीरे उसी रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, बातें करते हुए। अर्जुन ने भी देखा कि तांबे के 2 सिक्के भगवान आपने भी उसको दे दिए, क्या होने वाला है, पर भगवान कुछ नहीं बोले। जैसे ही ये आगे बढ़ा ब्राह्मण देवता, तो उसने देखा एक मछुआरा, क्योंकि नदी नजदीकी थी ना, जहां से इसकी पत्नी पानी लाती थी, नदी के किनारे आ गया था। एक मछुआरा अपने डंडी के अंदर जो कांटा था उसमें एक मछली अटकी हुई थी और एक गांव की तरफ जा रहा था। ब्राह्मण देवता को उस मछली को तड़पते हुए देख दया आ गई। उन्होंने कहा, अरे भाई, इस मछली तड़प रही है तो ए ब्राह्मण देवता, तो तुझे क्या चिंता, तू क्यों तड़प रहा है? तड़प तड़प के मरेगी ना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, इतने निष्ठुर मत बनो, मैंने कोई बुरे कर्म किए तो आज मुझे भीख मांगनी पड़ रही है, तुम क्यों ऐसा काम करो? एक काम करो, ये मेरे पास 2 तांबे के सिक्के हैं, इसकी कीमत तो इतनी भी नहीं होगी, तुम ये दोनों ले लो और ये मछली मेरे कमंडलू के जल में डाल दो, मैं इसे नदी में छोड़ के आता हूं। उसने कहा, बहुत अच्छी बात है। उसने दोनों सिक्के ले लिया और उस मछली को महात्मा के, ब्राह्मण देवता के कमंडलू के अंदर डाल दिए। जैसे ही कमंडलू के अंदर डाला और ये मछुआरा निकला, वो जो मछली तड़प रही थी, अचानक उसके मुंह से वही रत्न निकला जो इस ब्राह्मण देवता को अर्जुन ने दिया था। जैसे उस रत्न को उसने देखा, चिल्लाया जोर से, अरे मिल गया, मिल गया। इतने में वही डाकू सामने से आ रहा था। इस बार उसका नकाब नहीं था, पर उसने सोचा ब्राह्मण तो यही है और इसी की मैंने 100 स्वर्ण मुद्राएं ली थी, और ये पहचान गया, ये मिल गया चिल्ला रहा। उसने देखा पीछे से अर्जुन और कृष्ण भी आ रहे हैं। उसने सोचा, जरूर ये भगवान कृष्ण को और अर्जुन को यदि इसने बता दिया मेरा नाम तो मुझे तो फांसी की सजा मिल जाएगी। घबराया, फटाक से भाग कर आया ब्राह्मण देवता के और उसको कहा, चुप रहे, चुप रहे, ज्यादा चिल्ला मत, ये तेरी 100 स्वर्ण मुद्राओं की थैली संभाल, कुछ मत बोल, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मैं अब आज से किसी को लूटूंगा नहीं है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। और फटाफट 100 स्वर्ण मुद्राओं की थैली देकर भाग गया। अर्जुन और भगवान कृष्ण पहुंच गए थे। उन्होंने कहा, क्या बात है ब्राह्मण देवता, बड़े खुश आ रहे हैं, अरे देखो ना, वो रत्न भी मिल गया आपने दिया हुआ, और वो 100 स्वर्ण मुद्राओं की थैली भी वही डाकू था, वो देके गया और बोला कि ज्यादा जोर से मत चिल्ला, पीछे अर्जुन जी आ रहे हैं। अब भगवान कृष्ण के पास जब अर्जुन ने देखा और पूछा कि भगवान ये क्या माया है, तो
प्रभु ने जो उत्तर दिया ना, सुनने जैसा है और दिमाग में फिट कर लेने जैसी बात है। भगवान ने कहा, जब तुमने इसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, रत्न दिया, ये सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा था, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं बंगला बना लूंगा, मैं रथ ले लूंगा, मैं नए नए परिधानों से सुसज्जित होकर अपना जीवन यापन करूंगा, मुझे आज के बाद भिक्षाटन नहीं करना पड़ेगा। तरह तरह की संकल्पना कर सिर्फ अपने बारे में सोचता था। पर जब मैंने 2 सिक्के दिए, वो भी तांबे के, तो इसने सोचा इससे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। पर इसने उस 2 सिक्के मिलने के बाद दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दिया। प्राणी मात्र के अंदर जीव है। उसने सोचा, मछली की तड़फन देखते हुए इससे रहा नहीं गया। उसने कहा कोई बात नहीं है, तांबे के सिक्के जाएंगे तो जाएंगे, इसका कोई वैल्यू भी नहीं है, पर इस मछली की जान बच जाएगी। और उसने दूसरे के बारे में सोचना जब शुरू कर दिया ना, कमाल हो गया। उसको गई हुई संपत्ति जो तुमने दी थी वो भी वापस मिल गई। ये फर्क है। स्वार्थी मत बनो, खुद के बारे में मत सोचो, हमेशा दूसरे के बारे में सोचो। दूसरे के बारे में जिस दिन से हम सोचने लग जाएंगे, उस दिन से हमारे जीवन का उत्थान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।